जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ना आज फिर बारिश और क्या कहते हैं धूप, ये समा आज फिर चल रहा है। ये देखें इस वक्त धूप हो गई है थोड़ी सी, तो मैं भी आया हूँ तो वो बारिश हो रही थी। मतलब रीज़नेबली गुड बारिश थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, मगर ठीक थी। और अब थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, बादल भी कम हो रहे हैं। तो वही मैं डब्ल्यू जो है ना, डब्ल्यू ये वाला मेरे लिए सबसे ख़तरनाक है, कनाडा का डब्ल्यू वेदर। तो अच्छा, मैं आपसे एक और आज बड़ा ज़रूरी पॉइंट, आपको पता है हम बाबे लोग हैं, बाबे। तो हमारे पास जो है ना बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। किसी को पसंद आती हैं, किसी को नहीं आती। कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, कोई नहीं उठाना चाहता है, सबकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अपन का तो काम है बाबा आप तक पहुँचाना। जैसे अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबर भेजे हैं ना, उनका यही काम उन्होंने कहा तुम्हारा काम है कि मेरा पैगाम पहुँचाओ एंड मूव ऑन। उधर फंसे बैठे नहीं रहना, आगे निकलो। तो मेरा भी यही सोच है, मैं भी यही सोचता हूँ। थोड़ा आपके करीब ना आ जाऊँ, कोई ख़ास करीब तो नहीं हो सका काम। टेबल आगे कर लेता हूँ, क्योंकि ये कुर्सी पीछे जो है ना, ये मेरे ख्याल, हाँ ये बेहतर है। मैं उस शीशे में से अपना एंगल देख रहा हूँ। ये नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे शीशे में कैमरा नज़र आ रहा है, क्योंकि कैमरा मेरी तरफ फेस किया हुआ है और पीछे इसकी स्क्रीन जो है फ़ोन पे वो उधर शीशे में नज़र आ रही है मुझे। तो आप देख रहे होंगे मेरी आंख इधर जा रही है। उसकी वजह ये है कि मैं उधर देख रहा हूँ कि मिडल में आया हूँ कि नहीं। तो नहीं, अब ठीक है मेरे ख्याल में। अब आवाज़ भी आपको ज़्यादा आ रही होगी और आप जो है ना गौर से सुनेंगे, गौर, अंदर घुसेगी आवाज़ अब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखा, भूल गया क्योंकि दो तीन बड़े पॉइंट है बाबा। एक तो ये था ना कि पैगाम दो, बस दैट्स ऑल। बल्कि आप सब जो है ना इस चीज़ को गौर किया करें कि जो है ना फोर्स ना करें किसी को, बच्चे को, अपने पेरेंट्स को, या किसी कुलीग को, अपने सबॉर्डिनेट को। ये जो दौर जा रहा है ना फोर्स करके करवाने वाला, ये हमारी जनरेशन तक था। हमारे पेरेंट्स थे जो करते थे फोर्स। अब भी कई पेरेंट्स शायद करते होंगे जो हमारे उसके हैं, केटर के हैं, उस लेवल पे हैं या उस एज ग्रुप के हैं, वो अभी भी करते होंगे। और वैसे भी जो है ना ह्यूमन नेचर भी ऐसे ही है कि वो चाहती है कि उसकी बात मानी जाए, ख़ास तौर पे जो सीनियर हो जाता है। अब सीनियर सिर्फ एज में नहीं होता, सीनियर होता है आपके तजर्बे में भी, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में भी, आपकी हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास पहले से है, उसको सीनियर कहते हैं। तो सीनियर जो हो जाती है ना जब हम लोग, तो हमें जूनियर जो है वो डिफरेंट लगना शुरू हो जाता है। यार ये नहीं समझता, इसके पास तो अकल ही नहीं है, या ये गरीब लोग हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं है, कैसे ये चीज़ करेंगे। तो वो थोड़ा गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जस्ट डिलीवर व्हाट यू हैव गॉट एंड इज़ बीन गिवन बाय गॉड। वो आप आगे पहुंचाएं। इल्म है, पैसा है, कुछ भी है, हिकमत है, वो आगे दें, लोगों को दें। और रिलैक्स, दैट्स योर जॉब। फोर्स ना करेंगे वो ये करे। जैसे हमारे मुल्क में अब इन्फोर्समेंट ही है ना, कि जो अभी मैं देख रहा था वीडियो के जो है इलेक्शन हुए, पीटीआई जीती और उन्होंने जो है फॉर्म चेंज कर दिए, वट एवर। मैं इस बेकार की बात में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर समझाऊँगा कि जिन सब पे पर्चे शुरू हो गए। अब जिन जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली और पीटीआई छोड़ दी, स्टेटमेंट दे दी, उनके सारे पर्चे ख़त्म हो गए। जज ने साइन कर दिए कि फ़रिश्ते हैं ये, इनको आज़ाद करो। ये फोर्स है, ये जो है ना ये फोर्स है, ऐसे नहीं चलता काम। तो ये आपको बताना चाह रहा हूँ, फोर्स ना करें। तो मुझे 2 मिनट दें, मैं दिमाग को ज़रा शफल करूँ,
कंफ्यूज हुआ हूँ, वो बात बड़ी ज़बरदस्त थी जो भूल गया हूँ। 2 मिनट मुझे दें, मैं आपको ना अनकरीब दिमाग वो करके देख के बताता हूँ कि क्या टॉपिक छेड़ना था मैंने आपके साथ, तो वो आपको मैं उस पर मैं बात करता हूँ, होल्ड करें। अच्छा जी, याद आ गया। पॉइंट ये था कि मैं पिछले दिनों डॉक्टर इसरार साहब की वो देख रहा था वीडियो, उसमें उन्होंने बताया बड़ी, मैं आपको यकीन करें बताता हूँ कि ये जो स्कॉलर्स हैं ना, बहुत हैं, लेकिन कुछ जो मैं जानता हूँ या जिनको मैंने सुना है उनको यार आप ज़रूर सुना करें, ख़ास तौर पे यूथ बच्चों आप ज़रूर सुना करें। ये बिल्कुल हटके है, ये मौलवी नहीं है। इन्होंने दाढ़ियाँ दूड़ियाँ ज़रूर रखी हैं और सब कुछ है, मेहराब भी है और वॉट एवर, टोपी भी पहनी होगी, लेकिन ये मौलवी टाइप के लोग नहीं हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, इनको सुना करें। डॉक्टर इसरार हैं, जावेद गामदी हैं, फिर जो मेरे जो सबसे ज़बरदस्त जो मुझे लगते हैं वो ये शेख अहमद दीदाद, इन लोगों को सुना करें, तो आउट ऑफ द वर्ल्ड बात करते हैं। तो एनीवे डॉक्टर साहब की मैं सुन रहा था, वीडियो आई थी छोटी सी क्लिप, उसमें वो कह रहे थे कि जो बेसिकली शैतान के बारे में कह रहे थे कि जो डेविल है और जो ये शैतान है ये दुनिया में बहुत तरक्की करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा, ये भी हदीस का उन्होंने रेफरेंस दिया, हदीस नबी पाक ने ही कहा कि उनका पूरा कंट्रोल होगा। कंट्रोल इन द सेंस कि वो लोग जो चाहेंगे लॉ बनाएंगे, जो चाहेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी उनके हिसाब की चल रही होगी, और जिसको चाहेंगे कंट्रोल करना, मुल्क, लोग, आदमी, शख्स, उन सब को कंट्रोल करेंगे, कवानीन चेंज करेंगे, अपने फ़ायदे के मुताबिक करेंगे। देखो यार, 1500 साल पहले ये बातें की गई हैं। चलो मैंने थोड़ी ज़्यादा बोल दी हैं, वो प्रिसाइस बात है, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसको अपना जो है थोड़ा सा डीपली जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये नहीं कहा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के भी ऊपर होगा, फलाना भी होगा, इतना डीप तो नहीं है, लेकिन उनका मकसद ये था कि नबी पाक की हदीस में जो बोला गया है उसका मफहूम वो बता रहे थे कि ये सब कुछ होगा। तो आज मैं देख रहा हूँ कि वाकई ये सब कुछ हो रहा है, और इसको अगर थोड़ा गौर से आप देखें कि कैसे वो कंट्रोल करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका, उसका सदर जो है वो जोकर है। मतलब वो लगता है कि प्रेसिडेंट है, एक टाइटल दे के, टाई कोट पहन के, गोल्डन बाल करके आप अच्छे तो लगते हैं, लेकिन आपकी बातें, आपके जो जुमले हैं, लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं वो बड़े जोकर वाले, बड़े स्टूपिड लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये चाहते हैं कि ऐसे लोग ही आगे लीड करें और उन्हीं की दी हुई डिक्टेशन को आगे पहुंचाएं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी कैंपेन में कहा था कि मैं पीस लाऊंगा ईरान से, रशिया से, चाइना से, और मैं जो है ना ठीक करूंगा मामलात को। तो क्यों उसने ख़राब कर दिया? क्योंकि पीछे से फोर्स थी। कौन सी फोर्स थी? जिसने उसकी वीडियो लीक की, एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें वो बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं बच्चों का। तो देखिए उसकी वीडियो आ गई, अब उसे करना पड़ेगा अपनी स्टेटमेंट को चेंज, और जो वो कहेंगे वो करेंगे। अब इसी तरह आप आ जाएँ इंडिया में। अब मोदी साहब जो है, मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, मतलब मोदी साहब का लेवल और इंदिरा गांधी का लेवल, महात्मा गांधी का लेवल, नेहरू का लेवल, इवन संजय गांधी का लेवल, वो लेवल तो नहीं है। ये जो वज़ीर आज़म थे इससे पहले, मनमोहन सिंह, मतलब ये लोग डिफरेंट थे, ये मोदी साहब डिफरेंट हैं। और आपके सामने मैं ज़्यादा तफसील नहीं जाऊँगा कि हमारे इंडियन व्यूअर्स शायद इसको बुरा समझेंगे, तो बताना ये चाह रहा हूँ कि वो लीड कर रही हैं वहाँ से। थोड़ा सा इधर आ जाएं, एक जोकर हमारे मुल्क में भी है, शहबाज शरीफ। मतलब आप उसकी तकरीरें सुने, उसके सारे सिलसिले देखें, स्टेटमेंट्स पुरानी लें, आज की लें, कैसी हैं।
तो ये सब क्यों हो रहा है? ऐसे जोकर क्यों लीड कर रहे हैं? और ऐसे जोकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ होते हैं, ऐसे जोकर आर्मी के चीफ होते हैं, ऐसे जोकर पुलिस के चीफ होते हैं। इसको गौर किया करें और रिलेट करें जो नबी पाक ने बात बोली थी कि इनका बहुत कंट्रोल होगा, बहुत ही ज़्यादा ये जो है मोनोपलाइज्ड होगा, सारा इनकी मोनोपली होगी, कंपेटिटर ही कोई नहीं होगा। और दुनिया में देख लें, कोई कंपेटिटर नहीं है इनका, और वो करी जा रही हैं जो दिल कर रहा है। तो गौर किया करें इन बातों को कि ये जो है, ये कौन पीछे कौन है, इसको देखा करें, बजाय इसके कि ये शहबाज शरीफ जोकर है, मोदी जोकर है, ट्रंप जोकर है। इनको छोड़ें, ये सब अपनी जगह जोकर होंगे, लेकिन इनको जोकर बनाने वाला, इनको इधर बिठाने वाला ये कौन है? ये अमेरिका के जो आर्मी के टॉप जनरल्स थे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। अमेरिकन मिनिस्ट्री के जो है कुछ मिनिस्टर्स ने, उन्होंने रिज़ाइन कर दी अपनी जॉब। तो ये क्यों ऐसे? क्योंकि कुछ अल्लाह के लोग भी होते हैं अंदर, तो उसकी तरफ तवज्जो ना दें, ट्रम्प और इनकी तरफ आप तवज्जो दें। इनके पीछे जो करता धरता लोग हैं वो कौन है, और जब आप देखेंगे वो कौन है तो आपको कैसे पता चल सकता है कि यही हो सकते हैं। वो ऐसे पता चल सकता है जिसका सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सेंस कि उसके बिजनेसेस हैं, उसका जो है शेयर मार्केट में उसकी कंपनियां हैं, और वो ओवरऑल दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का वो होल्डर है, वो ओनर है। तो जब आप वो एवेलुएट करेंगे, देखेंगे, तो तकरीबन आपको इंडिया के भी कई मिलेंगे बिजनेसमैन, पाकिस्तान के भी मिलेंगे, दूसरे मुल्कों के भी मिलेंगे, बट जो सबसे ज़्यादा टॉप पे होंगे वो आपको मिलेंगे यहूदी, जूस। इनका सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल जो पोजीशन है, स्ट्रॉन्गेस्ट यही है, सबसे बड़ी साइज़ भी इन्हीं का है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चांसेस हैं यही करते होंगे, सबसे ज़्यादा स्टेक, सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्हीं का है। और कुरान ने भी अगर ये बोला है कि यहूद और निसा, इनसे बच के रहना, इनके साथ मत वो इन्वॉल्व होना, बड़े ध्यान से इनके साथ चलना, उसकी भी कोई रीज़न थी। अभी सारी कड़ियाँ मिला के चला करेंगे तो आपको समझ आएगी। तो ये जनाब इस तरह है, ऐसे ही जो है ना शोर शराबे करते रहते हो आप लोग, तवज्जो दिया करो बेसिक रूट की तरफ। बेसिक रूट मुझे तो ये नज़र आया है, मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस पर गौर करें। ये छोड़ दें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मोदी और ट्रम्प, पीछे कौन है, वर्क ऑन इट। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज की कहानी आप मेरी ज़ुबानी आपके गोश गुजारी, आज की कहानी मेरी ज़ुबानी गोश गुजारी आपके। ओके, मिलते हैं। अब अंदर खाने की आवाज़ें आ गई हैं, जाके खाना खाऊं मैं, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट कुछ मिनटों में फिर खाना खा के। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? ठीक ठाक, मेरे सज्जन मित्र, मेरी सज्जनियाँ, बच्चे, सारों को खुदा बरसा है। एक नया दिन, नया व्लॉग लेके शाइना असद अपनी फैमिली के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। हमारी काविश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा सकें, लेकिन बहुत से लोगों को वो चीज़ें इतनी पसंद नहीं आती। बहुतों को आ भी रही होती हैं और अप्रिशिएट भी कर रही होती हैं, कुछ हमें नई नई सजेशन भी देती हैं, जिससे हमारा जो है ना दिल खुश हो जाता है। हम कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है जो हमें सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि आप हैं हमारा व्लॉग फैमिली। और फैमिली का तो होता है ना, एक दूसरी फैमिली जो एक दूसरे को बताते हैं कि ये करें, वो करें, ऐसा करें, ऐसा करें। तो हम इस जस्तजू में लगे रहते हैं हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंटेशन कर सके, ये व्लॉग जो है आपको मतलब खुशी दे सके और आपको सेटिस्फाइड करें। तो बहरहाल आज ज़रा फिर हम निकल रहे हैं, एक मॉल में निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ मौसम देखें, आज फिर जो है मौसम बिल्कुल डाउन गया हुआ है। और मौसम डाउन होने की वजह से आउट साइड्स की जो एक्टिविटी है ना, वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ मॉल है तो वही एक्टिविटी लोग समझते हैं हमारी है। हमारी साथ एक बच्ची है,
और फिजा की भी दोस्त है तो कह रही थी कि हम सारे ना चलेंगे किसी दिन आउटिंग मॉल में चलेंगे। तो आज ये हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। असद साहब को रिक्वेस्ट की कि हमें ज़रा ड्रॉप कर दीजिएगा, वो हमें ड्रॉप कर रहे हैं और फिर हम वहाँ फिरेंगे खाएंगे ये वो, और यही एक्टिविटी है बस, समझे एक इंजॉयमेंट है कि लोगों को देख रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई क्या खरीद रहा है क्या नहीं खरीद रहा। विंडो शॉपिंग भी हो जाएगी, अगर शॉपिंग को दिल किया तो कर भी लेंगे। आज शाह बाबा जानू ने मुझे कार्ड दे दिया कि ये लो मेरी बेगम, कार्ड लो और कार्ड चलाओ। तो मैंने कहा चलो चलाते हैं, ले अब देखते हैं हम कितना कार्ड यूज़ करते हैं उनका। तो ठीक है फिर चलते हैं, और आपको भी मैं साथ लेके जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप हैं हमारी फैमिली। हेलो हाय अल्लाह आप आपके पीछे खड़े और ऐसे ऐसे इशारे लगे हुए हैं। ये आपको याद है गूंगे बहरों बच्चों का ना, जो डफ होते थे और बोल नहीं सकते थे, उनका एक प्रोग्राम लगा करता था, तो वो ऐसे ऐसे इशारों से ना वो एक नहीं, मैं तो इनकी इज्जत करता हूँ, मैं तो कभी इनके बारे में इशारे नहीं, मैं पीछे खड़ा देख रहा हूँ। देखो मैं इज्जत करता हूँ, मैं इज्जत कर रहा हूँ। तो हम भी आपकी इज्जत करते हैं, शुक्रिया आपका, आपकी इज्जत अफजाई का, आपका हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया जनाब। चले आए चलते हैं फिर, ठीक है, ओके। मोहित जानू साथ नहीं है, फिजा साथ है, अभी उसको भी मैं पिक कर, फिजा को लेते हैं हम आज। मेरी जो है अभी हमारी मीटिंग है स्कूल में, जहाँ मैं टीच करता हूँ ना, उस स्कूल में हमारी मीटिंग है आज 6, सवा 6 बजे। अभी तो बहुत जल्दी जा रहा हूँ, इनको छोड़ के शायद वापस आऊँगा, या उधर ही मैं भी अपनी मस्ती करूँगा। अकेला आया अकेला जाएगा, तो मैं उधर करूँगा, फिर 6 बजे मैं अपनी क्लास लूँगा जाके। चले ठीक है, मिलते हैं जी, आ जाए। तानिया जो मॉल है ना, जिसमें कह लें कि मज़ा है, प्राइस वाइज भी ब्रांड वाइज भी, वो है वॉन है, वो बड़ा डिसेंट है। हाँ, बड़ा decent वो है। मुझे बड़ा, वैसे वॉन मिल मुझे अच्छा लगता है, आपने मेरा तारुफ फेवरेट। नहीं कराया बेटी का? हाँ ये मैंने वैसे जिक्र कर दिया, मैंने कहा हमारे साथ तानिया भी जा रही है। लो फिजा, पता होगा मेरा। हाँ सबको पता, मैं हूँ तानिया। मैं हूँ तानिया मैं फिजा की फ्रेंड हूँ, आंटी की भी फ्रेंड हूँ। और बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी है हमारी बेटी, हम इससे प्यार करते हैं। और आज हम तीनों मॉल जा रहे हैं। बस आज हमने प्रोग्राम बना लिया कि चलो निकलो भाई, बहुत हो गई। हमारे गर्ल्स डे आउट में तानिया भी ऐड हो गई है। तानिया पर आप इतने दिन हो गए तो फिर कोई राब्ता, मैं फिजा को कह रही कि फिजा फिर वो आई मेरे से नहीं किसने दोबारा। पूछा ही नहीं, तो मैंने खुद ही मैसेज कर दिया कि क्या प्लान है। नहीं कब हमें जा था रहे हैं। घर भी नहीं आई। नहीं घर आने की मैं बात कर रही थी फिजा से, मैंने कहा बेटा फिर तानिया आई ही नहीं दोबारा। चूड़ी लगी थी ईद वाले दिन, हाँ इसका ये निशान अब पूरी जिंदगी रहेगा। अच्छा, नहीं खत्म हो जाएगा, क्यों? बजाने ये पूरी देखो, जिंदगी मेरी भी है, रहेगा। मेरे भी छोटी लगी ये थी। खत्म अच्छा होने वाला क्यों नहीं है। तानिया खत्म हो मेरी जाएगा? छोटी लगी थी, तो मेरे अभी भी निशान है, मैं छोटी थी तब। ओ तो फिर इसकी भी काफी गहरी लगी है। हाँ का भी बहुत निशान गहरा है। लगा था। या नहीं चला जाएगा पुत्र, कोई बात नहीं है, ऐसी हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक, कोई नहीं। हाँ जी अच्छा साहब, आप बड़ी सोची बड़े मैं वो देख रहा हूँ, ये जो है रेस वुडबाइन पे केंटकी रेस आ रही है, अच्छा उसका बोर्ड पढ़ रहा था कि 2 मई को ये कितनी प्यारी है। केंटकी है। हिजाब का थोड़ी। अच्छा जी। ठीक है, अब क्या बनना है? हिजाब करती है। आपको ये पता है कि अच्छा साहब जो है ना, वो सिर्फ ये जो रेस है ना, इसका एंजॉय करने के लिए हमें भी ले जाते हैं, और रेस में कभी पैसे नहीं लगाते। आपको क्लियर करने के होगा, रेस की बात हो रही है नहीं ना। पैसे लगाता हूँ, लेकिन चवन्नी अठन्नी चवन्नी अठन्नी लगा के ना तो बड़के मारेंगे, बस बड़के मार मुड़ के गला पटा के ना तो आ जाएंगे। हाँ। बस इनको ये शौक है, समझ नहीं, गए? मैं जो था ना जॉकी भी रहा हूँ पाकिस्तान अच्छा। में, घोड़ा दौड़ाता था मैं। सारी बातें आपसे करेंगे, देख लें। और वो मुझे चूंकि सेंस है घोड़े की और उसकी ब्रीड की और उसकी हिस्ट्री होती है, पेडिग्री होती है, तो वो सारा जानता हूँ मैं, तो इसलिए मुझे शौक है। क्योंकि मैं बहुत यंग था जब मैंने ये शुरू किया था, फन में। फन में लेकिन चलो मेरा वेट बड़ा अच्छा था, मेरा साइज था,
तो मैं पास हो गया था फॉर द जॉकी, और मेरा कज़न था, फर्स्ट कज़न, उसके घोड़े थे इधर कोट लखपत जो था ना रेस रेस ट्रैक, वहाँ पे तो मैं उधर जाता था। मैं बड़ी रेसें खेली हैं, बहुत ज़्यादा। इन्होंने बहुत एंजॉय किया लाइफ को हमेशा। इनको शौक है शाह बाबा को नई नई चीज़ों में ना घुसना और फन के तौर पे, और अभी भी इनको ये शौक है। और इनके शौक के लिए हम भी उस शौक में आ के देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा था, हमें पता ही नहीं था। अब जो भी मेहमान भी आता है ना हमारा, कोई दूसरी सिटी से या मुल्क से, तो हम उसको भी लेकर जाते हैं और उसको भी इंजॉय कराते हैं, और वो भी इंजॉय करते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। उसका जो नज़ारा है ना, इतना बड़ा ट्रैक है, सब ग्रीनरी है, बीच में लेक है छोटी सी, आबशारें चल रही हैं, घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं, वो नज़ारा ही कुछ और है। वो नज़ारा कोई भी देखेगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये शुरू हो गया है, रेसेस शुरू हो गई हैं, तो थोड़ा सा मौसम और बेहतर होगा तो मैं आपको लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, और चवन्नी का जुआ खेलूंगा, चवन्नी का, और बताऊंगा। बल्कि आप यकीन जाने कि जो भी फैमिलियाँ आती हैं ना, उनको हम ले जाते हैं तो वो भी कहते हैं ये $10 चलो हमारा भी कर दो। वो मैं कहता हूँ चवन्नी, वो चवन्नी कह रहे हैं, चवन्नी अठन्नी। यकीन जाने वो $10 करके ना, तो $10 में सब इंजॉय कर रहे होते हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो अगर छोटी सी खुशियाँ आपको मिल जाती हैं इन चीजों से, तो याद है कोई डॉक्टर मज़ाइका नुमान, नहीं होता। हाँ, डॉक्टर नुमान, उनकी फैमिली को सारे को लेके गए थे। उस्मान उनका बेटा, बड़ा मजा आया वो था। जीती थी, हाँ, उनकी मिसेस जीती थी, बिल्कुल कुछ बिल्कुल, पैसे वो जीती थी, बड़ा मजा बड़ा आया, एंजॉय किया बड़ा उन्होंने। इंजॉय वाली चीज़ है। तो चलो आपको दिखाया तो है वैसे कई दफ़ा, अब हमारे पिछले जाके देखे ना व्लॉग्स में तो आपको नज़र आएगा, लेकिन फिर हम जब भी जाते हैं तो आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत मंजर है। इस वक्त हम हाईवे पे हैं और जा रहे हैं इधर मॉल पे, जो साहब जहाँ में ड्रॉप करेंगे, और खाना भी आज हम वहीं खाएंगे तीनों। अच्छा साहब तो चले जाएंगे, इनका ऑफिस भी उधर ही है, तो इंजॉय करेंगे। आपको मैंने कहा दिखाऊंगे, हाईवे पे है इस वक्त। हाँ जी, अभी थोड़ा था, शाह बाबा जो है उन्होंने हमें छोड़ा है, यहाँ ड्रॉप किया है, और फिजा और तानिया जो है वो हमने कहा जाओ तुम दोनों एंजॉय करो। सब अभी नहीं ना जा रहे, वो 1 घंटा मेरे साथ हैं, तो हम दोनों फिरेंगे इधर, एंजॉय कर रहे हैं। और आपको भी दिखाया कि इधर हम एंटर हो गए हैं अब मॉल में ना, और देखिए कितनी दुनिया है। ये दिखाएं ज़रा फूड कोर्ट, ओए होए 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 भरा होए। हुआ है, दुनिया खा रही है, पी रही है, मतलब लोग कितना एंजॉय करते हैं ना खाने पीने को। मैंने सोचा इनकी तस्वीर उतरवा लूँ। आए जी, तस्वीर उतारूँ आपकी, आ जाए, ये पर्दा आगे करें। मगर ये तस्वीर तो हम ले रहे हैं ऑलरेडी। ये देखें, हेलो करें इसको, क्या स्माइल करें। नहीं, इधर आगे तस्वीर के सामने, ये देखें अभी वो तस्वीर खींचेगी आपकी, उधर देख के स्माइल करें। लो जी, तस्वीर खींच गई। चलो बीबी को ये देखें, आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाऊं। ये देखें, ये नीचे आर्टिफिशियल, लेकिन अगर स्विच लगाऊंगा तो चलती इसको स्विच लगा के ऑन करें तो इसने इधर डांस शुरू कर देगा। ये नाचता है, और इसने ऐनक भी लगाई है काले रंग की। ये देखिए, ऐनक वाला जेल, ऐनक वाला जेल, वेरी नाइस। ले जी, ये वो आगे है, बहार का मौसम है बीबी गुल, कितने अच्छे फूल आ गए हैं, बहार आ गई है, मौसम चेंज हो गया है। ये वाला कुंज भी
मुझे इतना प्यारा लगता है फूलों की वजह से, हद मुकी है। अब मुकम्मल लगी है रेडी, आप मुकम्मल लगी है। गुलशन अब बना है पूरा। वो ना लेकर आई मेरे लिए। आपने क्या लेना बेटा? मैं अपना वो अभी इधर से ले ऑस्मोस। मैंने कहा है कुछ भी खा ले। क्या क्या हमारा कुछ खा ले। अच्छा एक उधर भी है। आप मीट खाती हैं? मीट खाती हैं आप? मीट 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 खा लेती हैं? बीफ नहीं खाती, बाकी सब खाते हैं। बीफ नहीं खाती हैं? आप इंसान खा लेती हैं? डोसा भी जो है ना उधर डोसे की एक दुकान है। हाँ मुझे दूसरी हाँ मैं कह रही हूँ, वहाँ भी चक्कर मारा। और उधर जो है ना वो है क्या बड़ा पा छोटा पा बोला। छोटा पा बड़ा पा। कब आने आप? नहीं मैं नहीं, चाकू तो ले। नहीं मैं बहुत मोटा होता हूँ। हवा अपनी डाइट की है जो आप मोटे हो गए। खानी है आपने? बस इतना ही खाना है? इतना बड़ा ये तो कुछ भी नहीं है यार। आपके पंजाब का तो बहुत खाते हैं, आप नहीं खाती? खाते हैं ना? आपने क्या लिया है जी? मैंने ये आपका रूटीन जो है, ये आपको पसंद है? मैं कहा आप भी थोड़ी चिप्स लेंगे साथ। हाँ चिप्स खा लो। हाँ ये जी हमने खाना खा लिया, अब खैर से फारिग हो गए, खा खू गए, अब ज़रा वॉक वूक करेंगे और फिर जो ऊपर नीचे तो भी हजम होगा। बाबा बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, अल्लाह माफ़ करे। वो रैप इतना बड़ा था ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मगर मजबूरी थी कि कोई खाने वाला भी नहीं, बस फिर खा लिया जो खाना। इस वक्त हम फूड कोर्ट में ही अभी बैठे हुए हैं, हालांकि हम खा चुके हैं, लेकिन खूब रौनक लगी है। इधर ही देख रहे हैं सबको आते जाते हैं, ज़रा मज़ा आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये देख सब लोग खा पी रहे हैं, मज़ा आ रहा है, वैसे खूब मज़ा आ रहा है। तो जी वहाँ यहाँ आके हमने खाना जब खा लिया, दिल किया मीठा कुछ खाएं, तो ये यहाँ से केक लिया है प्लेट में, क्योंकि ये बहुत अच्छी दुकान है ये वाली, बड़ी ज़बरदस्त फ्रेश मार्केट रेस्टोरेंट, अंदर हर चीज़ फ्रेश बन रही है और हलाल भी है। तानिया ने शुरू किया, देखो कैसा है। मुझे ये नहीं खाती है, बहुत अच्छा, मैं मीठा लवर नहीं हूँ। मेरे अंदर भी रूह खुश हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा लगा मुझे? अच्छा अब हम इधर बैठ के ज़रा एक दूसरी साइड है, ये इस मॉल की बिल्कुल ऐसी साइड है कि जो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये देखें, ये सारे इसके फ्रेश मार्केट रेस्टोरेंट के पीपल हैं और अंदर सारी चीज़ें फ्रेश बन रही हैं। मेरे से बड़ी गलती हुई है, मैं अंदर का नहीं आपको दिखाया। कह रही है स्पंज केक है तो मीठा बस जितना होता है उतना होता है। शाहजहां ने मीठा नहीं ना उधर खाया, ना मीठा खाया ना कुछ और खाया यहाँ। आइसक्रीम। आइसक्रीम अब खा रहे हैं, उधर हमने खाया है सारा कुछ, मीठा दिखाया है इनको। अच्छा। हाँ मगर आप नहीं थे ना, तो आपने फिर ये मीठा खा रहे हैं, ज़बरदस्त। शाहजहां लेट नाइट मीठा अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ यस आइसक्रीम तो आपको पता है क्रेजी। इनकी फेवरेट चीज़ है आइसक्रीम जो है ना। ले व्यूवर्स, हम घर आ गए, खैर खैरियत से आज सारा दिन बड़ा इन्जॉय किया। हमारे साथ हमारी बेटी फ़िज़ा के साथ साथ तानिया भी थी और उसके साथ भी उसने हमारे साथ इन्जॉय किया। वो भी अकेली होती है,
उसके हस्बैंड हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं, इंडिया के, पंजाबी फैमिली से हैं। तो बड़ी प्यारी बच्ची है, आपने भी देखी है, दादा हुआ होगा, बड़ा प्यार करने वाली। और फ़िज़ा को भी उसके साथ दोस्ताना है और उसका फ़िज़ा के साथ दोस्ताना है। तो दोनों सहेली हैं। तो उन्होंने कहा चलो निकलते हैं इकट्ठे, चले आंटी आप भी। तो हम फिर तीनों, असद साहब ने छोड़ा, असद साहब ने पिकअप किया और अब हम घर बैठ गए हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। कल मेरा ख्याल है हम क्वेश्चन आंसर की महफिल सजाएंगे, जो कि आप परसों देखेंगे। तो रेडी हो जाएं आप। आपने कल आने वाला व्लॉग जो है वो आपके क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे, आपके कमेंट्स होंगे और हमारे आपके हर कमेंट्स का जवाब होगा। तो इंशाल्लाह ताला परसों आप फिर वो इंशाल्लाह कल हम जो व्लॉग बनाएंगे वो आपके क्वेश्चन एंड आंसर का बनेगा। क्यों फ़िज़ा जानू जी? तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो खैर से आप भी उठें, बैठें, सोए, अल्लाह को याद करें, लोगों से अच्छी अच्छी बातें करें, मोहब्बत करें, प्यार करें। तो ये मेरी फ़िज़ा जानू भी देख लें। फ़िज़ा जानू को तो हाफिज़ कर लो। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। लें जी असद साहब आप भी अल्लाह हाफिज़ कर लें।